आरएमजी फ्यूचर की 10वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर 14 दिसंबर 2025 को एक भव्य, अनुशासित और अत्यंत सफल सेमिनार का आयोजन किया गया। आरएमजी फ्यूचर एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसने पूरे इंडिया में बीमारियों पर बहुत अच्छा काम किया है। पिछले 10 सालों में बहुत सारे बीमार लोगों को ठीक किया है, बहुत सारे जरूरतमंद लोगों को रोजगार दे रही है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश भर से आए आरएमजी फ्यूचर के लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेनर्स और सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। साथियों नमस्कार, मेरा नाम संजीव यादव है और आज हम लकी हैं कि हम हिंदुस्तान में लाखों कंपनियां खुलती है और लाखों कंपनी, चंद कंपनी ऐसी होती है जो 10 साल अपने कंप्लीट कर पाती है। वी आर लकी ऑल और आरएमजी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो अपने आज 10th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप सभी हमारे पास आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत शानदार चीज़ है और डायरेक्ट सेलिंग आज आने वाले टाइम में हिंदुस्तान की जरूरत भी है क्योंकि जैसे आप जानते हैं रोजगार है नहीं, रोजगार सैलरी नहीं अच्छी नहीं मिलने के कारण लोग बच्चों को अच्छी इनकम नहीं मिल पाती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग भारत सरकार ने प्रॉपर डायरेक्ट सेलिंग पे आज लॉ बना चुके हैं। 2023 में लॉ आ गया, आज यूनिवर्सिटी का हिस्सा डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन है। अगर हमारे हिंदुस्तान का आम बच्चा भी डायरेक्ट सेलिंग को समझ जाए तो अपने लिए बहुत भविष्य में बहुत शानदार इनकम बना सकता है, अपना करियर बना सकता है और हिंदुस्तान के लिए स्वास्थ्य और समृद्धि भारत के लिए काम कर सकता है। उड़ान क्या है? उड़ान किस कस्टमर के लिए उड़ान है या कंपनी के लिए उड़ान है? ये सर हिंदुस्तान के आम नागरिक के लिए उड़ान है। जब एक बच्चा मेहनत करता तो उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। हमारे हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में प्लेटफॉर्म की कमी है। तो आरएमजी प्लेटफॉर्म में हर उन बच्चों की उड़ान है जो जीवन कुछ करना चाहते और अच्छा एक रास्ता और अच्छा मौका ढूंढ रहे हैं। मल्टीलेवल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा आवाज़ भी उठती है, लोगों के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा आवाज़ भी पहले भी उठती रही है। कोर्ट तक में मामला गए हैं, बहुत सी कंपनियों जो है कि होप तो दिखाती है, बड़े बड़े सेमिनार बहुत बड़े बड़े में करती है, लेकिन बाद में अंत उनका क्या असर होता है कि या तो कंपनियाँ चली जाती हैं, बंद हो जाती हैं या अपना टारगेट बहुत कम दिखाकर कितने मोबिलाइज करती हैं। आप उड़ान को किस तरह से आरएमजी राइट मिशन और जनरेशन किस तरह से देखते हैं? हाँ देखिए सर, डायरेक्ट सेलिंग में जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है एमएलएम हम कई बार समझ नहीं पाते हैं। हम चिट फंड कंपनी को एमएलएम समझ लेते हैं। एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट बेस्ड हिंदुस्तान लगभग 30 साल इंडिया में आज इतिहास हो चुका है। हिंदुस्तान में शायद 9-10% कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ना गई है ना बंद हुई है, बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है। आज इंडिया में लगभग 30,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। आज डायरेक्ट सेलिंग पूरी दुनिया में लगभग 16 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। जिसको हम कहते हैं भाग जाते हैं या चली जाती है, वो सब सारी चिट फंड कंपनी होती है जो डबल पैसे करने वाली होती है। हमारे हिंदुस्तान के आम आदमी को फर्क समझना पड़ेगा कि असली डायरेक्ट सेलिंग क्या है और चिट फंड क्या है। जब हमारे हिंदुस्तान का आम नागरिक के समझ में आ गया कि असली डायरेक्ट सेलिंग और चिट फंड में क्या फर्क है, तो अपना अच्छा करियर अच्छी कंपनी के साथ बना के आगे बढ़ सकता है। चैन सिस्टम बनाते हैं आप, एक अगर एक बनाया तो आपको 3 जाएंगे, उसे 3 वो करेंगे, 4 करेंगे। ऐसे कई लोग अपनी जो ग्रोथ कर नहीं पाते हैं, वो बाद में बीच में रुक जाते हैं, तो उनके लिए क्या सिस्टम है? फिर वो ग्रोथ बनाए या ना बनाए, किस तरीके से? देखिए भाई साहब, कई बार हम डायरेक्टली नए आए तो मैक्सिमम हिंदुस्तान में इसमें जानकारी का अभाव है। चैन सिद्धर नेटवर्क सिस्टम दुनिया में आप किसी बड़ी बड़ी कंपनी लगा ली, हर व्यक्ति को कस्टमर चाहिए होता है। टाटा हो, बाटा हो, हिंदुस्तान हो, सरकार हो, चाहे कोई व्यक्ति, डॉक्टर हो, वकील हो, वो अपना हर एक इंस्टीट्यूट बताए जिसको कस्टमर बनना चाहिए। एक आम व्यक्ति भी यहाँ बगैर पैसा लगाए आईडी लेके काम शुरू करता है, उसको भी अपने लिए कस्टमर ढूंढने, नोट अ चैन। एक डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई या प्रोफेशनल हो, बड़ी कंपनी खोल रहे हो, क्या कस्टमर चाहिए ना चाहिए साहब। तो एक आम डिस्ट्रीब्यूटर को, एक आम हिंदुस्तान के नागरिक को आरएमजी के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो बगैर पैसे लगाए, जो लोग करोड़ों रुपए लगा के अपने लिए नेटवर्क बनाते हैं, एक आम आदमी बगैर पैसे लगाए नेटवर्क बना सकता है। मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है? आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? कितना सर डायरेक्ट सेलिंग, देखिए डायरेक्ट सेलिंग हम करोड़ों का हमारा बिजनेस जा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग का जो लगभग 30,000 करोड़ की वर्ल्ड वाइड है। आज पूरी हमारी सरकार हमारे साथ है। आप जान सकते 2023 में भारत सरकार ने 100% इसको लीगलाइज बिजनेस कर दिया। दैट मीन्स अब भागने वाला करियर वाला सिस्टम खत्म ही हो गया। जब सरकार बोल रही है आपको करना चाहिए तो हम अब तो बहुत दूर की बात है, राइट। तो बस हमें सही चीज को समझ के समझना है। जो आज हमारी 16 करोड़ 30,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, आने वाले टाइम में 2.5-3 लाख करोड़ की भी होगी। अगर इसका हमने समझ के काम कर लिया तो हमारे लिए अवसर के दुनिया भर के खुले होंगे। जी, आरबीआई गाइडलाइन के सब्सिट्यूट बैंक रखना पड़ता है, तो आपने कहां पर? सर हमारे लिए डायरेक्ट सेलिंग की बैंक की जरूरत नहीं पड़ती। प्रॉपर कंज्यूमर इंडस्ट्री के हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आती है। आप आज प्रॉपर आप डायरेक्ट सेलर कर रहे हो तो बाकायदा फसाई से भी लाइसेंस ले सकते हो एज ए डायरेक्ट सेलर का। वी आर लकी कि अगर फसाई से लाइसेंस लेने जाएंगे तो बाकायदा डायरेक्ट सेलर के नाम से आपको लाइसेंस इशू हो जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। हमारे भारत सरकार खुद आपको इस इंडस्ट्री के नाम से लाइसेंस इशू कर रही है। हमारी भारत सरकार इन फसाई डायरेक्ट सेलर के नाम से आपको क्या कर रही है साहब, लाइसेंस इशू कर रही है। तो समझिए सरकार इस इंडस्ट्री को कितने बड़े रूप में देख रही है। बस हमारे हिंदुस्तान के नागरिक को सही चीज को समझना आना चाहिए। जीएसटी के बाद आपका क्या बदलाव आया? जीएसटी बहुत अच्छा हुआ सर। जीएसटी होने से हमारे बहुत प्रोडक्ट में फायदा मिला, हमारे लोगों को मल्टीपल लोगों को फायदा मिला, आसान हुआ, बहुत अच्छे फायदे मिले जीएसटी से। सर 10 साल पहले जब आपने आरएमजी की नींव रखी थी, क्या कुछ सोच थी और उस टाइम क्या चैलेंजेस थे कंपेयर करें
के समय की सिचुएशन? अच्छा, 10 साल पहले जब हमने आरएमजी की शुरुआत की, सबसे पहली बात तो चैलेंज गवर्नमेंट ही थी कि गवर्नमेंट को लेकर गाइडलाइन नहीं थी। तो ये समझाना बड़ा मुश्किल था कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि पहले डायरेक्ट सेलिंग 16 में गाइडलाइन आई, तो 15 हम लोग शुरुआत किया तो गाइडलाइन कोई थी ही नहीं। तो उम्मीद थी कि सरकार कभी हमारी बात सुनेगी, इस इंडस्ट्री को एक अच्छा लीगल दर्जा देगी, ताकि हमारे हिंदुस्तान के आम लोग भी अपना करियर बना सके। 16 में गाइडलाइन आई, 23 में लो आ गया, तो प्रॉपर अब 100% सिस्टमेटिक है। हमारी डायरेक्ट सेलिंग आरएमजी शुरू करने का मेन मकसद था कि हिंदुस्तान के आम लोगों को, जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, वो आरएमजी के माध्यम से अपने लिए चाहते बड़ी इनकम कमा सकते हैं। और वी आर लकी सर, हम बड़ा प्राउड होता है लोगों को देख के। जो डिग्री आप मार्केट में, जिन बच्चों की डिग्री को दिन का 1000 रुपये नहीं मिलता है, 2000 रुपये नहीं मिलता है, 500 नहीं मिलता है, वो लोग आरएमजी साथ शुरू करके दिन का 1000 रुपये, दिन का 2000, दिन का 5-10 हजार रुपये कमा लेते हैं। ठीक है। हाँ मैम, दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मुस्कान। मैंने भी 10 साल पहले इस कंपनी के साथ मिलकर ही शुरुआत की थी, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ एक ही था कि जो भी बच्चे हैं, न्यू जनरेशन आ रही है, उनके साथ में इतना पढ़ाई कर लेते हैं, MBA सब कुछ कर लेते हैं, एजुकेशन होने के बावजूद भी उनको वो इनकम नहीं मिल पाती है। तो इस देश में आरएमजी फ्यूचर में काम करने के बाद वो इनको इनकम मिल रही है और वो काम कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक ही मोटो रहता है हमेशा कि वो अच्छी इनकम प्राप्त करें और अपने घर को रोजगार मुक्त बनाए। धन्यवाद। चलिए सर, अगर मैं मेरी बात करूँ, मेरा नाम है रामनिवास और मैं आर्मी मेडिकल कोर से रिटायर्ड हूँ और पिछले लगभग 12 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में और 3 साल से लगभग मैं अगर बात करूँ तो मैं आरएमजी फ्यूचर के साथ हूँ। और आरएमजी फ्यूचर के साथ काम करते जो सबसे अच्छी चीज़ लगी सर, सबसे पहली बात है, एक तो लोगों को हेल्थ दी जा रही है। आज देखिए, कहीं भी अगर आप मार्केट के अंदर देखोगे, लोग अपनी हेल्थ के लिए काफ़ी अवेयर है। तो हमारे प्रोडक्ट, आरएमजी फ्यूचर के प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे हैं जो हेल्थ को लेकर सबसे बेस्ट है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक रिकॉर्डधारी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान के अंदर है जिसका पे आउट के अंदर रिकॉर्ड है सर। ये मैं बोल नहीं रहा हूँ सर, ये आप मार्केट में सर्च कर सकते हो। आज बोलते हो ना, किसी को मैं बहका नहीं सकता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है, बोलते हैं खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से और सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे असुलों से। ये सच्चाई है यहाँ पे कि मार्केट में आज सबसे बड़ा पे आउट और सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ और सबसे कम, मतलब जो व्यक्ति जल्दी लेट भी ज्वाइन करता, बोलता है डाउनलाइन को नहीं मिलता, और जो व्यक्ति नया ज्वाइन हुआ उसको नहीं मिलता। यहाँ पे 15-15, 20-20 दिन में लोग अपने पिकअप लेते हैं अपने पे आउट का। मेरी तरफ से इतना ही है सर। बाकी हमारे साथ हमारे 2 लीडर हो रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, विजेंद्र सोनी सर और द धाकड़ मिस्टर राज सानी सर, कैप्टन सत्याभूषण साहब और पूर्ण सर, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। चलिए सर। हाँ, स्ट्रेटजी क्या है कि रोडमैप के साथ जो है काम कर रही है? ये सर सीधा डायरेक्ट सेलिंग होती है सर, जो सीधा व्यापार जिसे हम बोलते हैं ना, ये वो है। और तकरीबन पहले क्या था, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले अगर जाए तो कोई गाइडलाइन नहीं होती थी, कोई कानून नहीं होता था। लेकिन आज गाइडलाइन आ चुकी है, कानून आ चुका है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट सेलिंग है वे तैयार हो चुका है। इसे बोलते हैं सीधा व्यापार। और ये निजात क्यों हुआ? क्योंकि सन 1941 में ये अमेरिका से निजात हुआ था। लेकिन हर आदमी को रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि आज 7-7 लाख फार्म भरने के बाद मात्र 7000, 2000, 50 से 100 वैकेंसी निकलती है, नौकरी निकलती है। एक आम आदमी पढ़ा लिखा कहीं ना कहीं बेरोजगार हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि डिग्री नहीं है, डिग्री होने के बाद भी 5-10 हजार का, 15 हजार का, 20 हजार का इंसान बनता है वो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक आप बोलते हैं कि यहाँ पे आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं है, आपको सपने की जरूरत है। अगर आपका सपना स्ट्रोंग है तो एक अनपढ़ भी करोड़पति बन सकता है। लेकिन मार्केट में जितनी भी आज मार्केट में जो भी चीज चल रही है उसमें वो चीज पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने बेड़ा उठा रखा है कि जब तक हिंदुस्तान में अगर एक आदमी अगर 1-1 लाख रुपया नहीं कमाएगा ना, तब तक रुकने वाले नहीं है सर, जैसा ना। हाँ, मेरा नाम रंजीत साहनी है। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ। पढ़ाने के साथ साथ ही आज डायरेक्ट सेलिंग को हम बहुत बड़े रूप में काम कर रहे हैं। मैं आप सभी को एक ही बात बताना चाहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग एकदम लीगल और 100% जेन्युइन बिजनेस है, प्रॉपर वर्क है। यहाँ आज हर एक इंसान जो कहीं ना कहीं काम कर रहा है, अपने काम के साथ साथ एक अच्छी इनकम यहाँ पे ले सकता है और साथ में दूसरों की हेल्थ या वेल्थ पे काम कर सकते हैं। हर बिजनेस इससे रिलेट करता है। जैसे बहुत सारे लोग बॉलीवुड की तैयारी करते हैं, लेकिन अभी सभी लोग ही फिल्म स्टार नहीं बन पाते। कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कुछ लोग फिल्म स्टार बनते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं बेहतरीन तरीके से क्रिकेट इंडस्ट्री की तैयारी करते हैं, पॉलिटिक्स की तैयारी करते हैं, हर इंडस्ट्री के लिए IAS IPS की तैयारी करते हैं, लेकिन वो कामयाब हो पाते हैं। कुछ लोग नहीं हो पाते। जिसके अंदर काबिलियत होती है वो कामयाब हो जाता है और जिसके अंदर काबिलियत नहीं होती वो कामयाब नहीं हो पाता। वैसे ही हमारी इंडस्ट्री के बारे में है, जितने लोग यहाँ पे आते हैं वो कुछ लोग मेहनती होते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते। जो नहीं हो पाते वो इसका नाम खराब करते हैं। हर इंडस्ट्री बिल्कुल सेम है। यहाँ भी हम सेल्स करेंगे, हम
बिजनेस देंगे तो हमें पैसा मिलेगा, वहाँ पर भी हम काम करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। तो जितने भी लोग हैं वो आए, बेहतरीन तरीके से सबका वेलकम है। 10th एनिवर्सरी 10 साल से कंपनी चल रही है और जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां आज तक लीगल तरीके से काम कर रही हैं, कोई भी कंपनी ना बंद हुई है और ना ही बैकअप हुई है, बढ़िया काम कर रही है सबको लीगल तरीके से। और भारत सरकार ने भी इसके ऊपर एक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस दे दी है ताकि सभी लोग आगे बढ़ सकें। मैं सबको ये आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जितने भी लोग हैं मेरे पास आइए, वर्क फ्रॉम है मेरे पास, वर्क ऑनलाइन वर्क है, डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, वो घर बैठे भी काम कर सकते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो फेसबुक से इंस्टाग्राम ऑनलाइन वर्क प्रॉपर उनके लिए सारा सेटअप तैयार किया गया है। जिसके पास कोई काम नहीं है हम उन्हें काम देंगे। थैंक यू सो मच। सर नमस्कार, मेरा नाम भीम सिंह है और मैं पिछले कुछ सालों से आरएमजी फ्यूचर में वर्क कर रहा हूँ। मैं अपने बैक की अगर मैं बात करूँ, ये मेरी वाइफ है और आज प्रेजेंट में एएसआई हैं और मैं सब इंस्पेक्टर था। मैं वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके आज मैं फुल टाइम आरएमजी कर रहा हूँ और मुझे बड़ा फ़ख्र है ये बताते हुए, मतलब मैं आरएमजी से प्यार करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि आरएमजी वो इंडस्ट्री है जो कि मैंने वहाँ पे देखा कि एक आईएएस आईपीएस दिन का बड़ी मुश्किल से 2000 3000 4000 रुपये बड़ी मुश्किल से कमा पाता है। यहाँ पे हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक एक दिन का 10,000 15,000 20,000 30,000 35 हज़ार तक एक एक दिन का उठाते हैं सर यहाँ पे। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा सर यहाँ पे कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ से आदमी अपने सपने पूरे कर सकता है। यहाँ पे आज की डेट में 416 कंपनियां लीगल तरीके से वर्क कर रही हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले सर से आपकी बात हो रही थी वहाँ पे कि लीगल है कि नहीं है। मतलब देखो सर, हर उसकी अगर बात करें, मतलब कई चीज़ें सही होंगी उसी की आड़ में भी गलत होता है। अगर सही है तभी गलत होता है, अगर सही नहीं होगा तो गलत भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मतलब हम जिस संस्था के साथ में काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री के साथ में काम कर रहे हैं, वो एकदम लीगल है आज की डेट में और बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है सर। चलिए दोस्तों, मैं कुंदन सिंह। ऐसे तो मैं आईसीआईसीआई बैंक में जब ब्रांच मैनेजर काम करता था, 1,20,000 की सैलरी को छोड़ के आज मैं फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग आरएमजी कर रहा हूँ पिछले 2.5 सालों से। और मैं, जैसे आप लोगों ने पूछा था गवर्नमेंट ने क्या दिया है, तो रेखा गुप्ता जी ने महिला सशक्तिकरण के दिन पूरा डायरेक्ट सेलिंग को लीगल तरीके से घोषित की। स्मृति ईरानी जी, नरेंद्र मोदी जी इस तरीके से लीगल कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग को ले। आरएमजी की बात करूँ तो एक दिन में मैं बैंक से 1,000 2,000 का इनकम उतना हार्डली में गया था 10 सालों में, तो मुझे मिले थे 3,000। लेकिन आज मैं एक दिन का यहाँ से इनकम निकालता हूँ 20 से 25,000 रुपये। थैंक यू सर। मैं नांगलोई से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, मैंने भी अपने लिए, जो मेरे को हेल्थ इशू था, मेरे को सांस की प्रॉब्लम था, लगभग 15 से 20 साल में सांस का मरीज रहा हूँ। बहुत सारी दवाइयाँ ली हैं मैंने। जी हाँ सर, मैं वही प्रोडक्ट लिया, मैंने अपने यहाँ से प्रोडक्ट लिया, उससे मेरे को हेल्थ में बेनिफिट हुआ और उसके बाद मैंने लोगों को बताना शुरू किया सर। और इस एज में मैं जो है बहुत कुछ बड़ा करना चाहता हूँ सर। थैंक यू सर।